Next physical property is ionization energy. Ionization energy. What is ionization energy? If we consider this is a atom, there is nucleus, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल. जो सबसे बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको रिमूव करने में कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द आयनाइजेशन एनर्जी. तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the most loosely bound electron from the outermost shell. तो आपको पता है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में यू हैव नोबल गैस एंड इट इज़ S1. तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर देयर प्रेजेंट? ओनली वन इलेक्ट्रॉन. नोबल गैस इज लेट इट बी, इट इज़ नियॉन. तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6, तभी हुआ ना 10 6 और ये आ गया S. तो जो भी और ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई? 10 + 1 11. तो 11 किसकी है? सोडियम. तो अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूँ, कौन सा रिमूव कर दूँ? जो ये 3s1 है जो यहाँ पे प्रेजेंट, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो क्या बचा पीछे? 1s2 2s2 2p6. तो मतलब दिस कॉन्फ़िगरेशन इट बिलोंग्स टू द noble gas configuration. So on removing a single electron we get a noble gas configuration which is a very stable configuration. तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत इजी है. तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी इसकी? लो. वैसे ही नीचे वाले एलिमेंट में क्या होगा? 2s2 3p6 4s1 हो जाएगा. तो 4s1 का इलेक्ट्रॉन अगर मैं रिमूव कर दूंगी तो अगेन पीछे किसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी? क्रिप्टॉन की. अगेन इट विल बी स्टेबल. तो ऑल द अल्कली मेटल्स दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी. दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन कैन बी ईजिली रिमूव्ड. इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूँ, इसको बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात करेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. अगर मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करूँगी दैट इज कॉल्ड एज second ionization energy. अब second ionization energy is very high. Why it is very high? Because now the electron will be removed from the stable electronic configuration. So first ionization energy is very low. We can also write it like this. First ionization energy is very low, whereas the second ionization energy is very high. Is it clear? Okay. And third property is the lattice energy. लैटिस एनर्जी. आपको पता है व्हाट इज़ लैटिस? जब मैं एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयंस को एक साथ लाऊं तो जो भी बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज लैटिस. आपने पढ़ा होगा FCC, CCP, बॉडी सेंटर्ड, ये सारे कैसे हैं? लैटिस. ठीक है. तो अब मैं अल्कली मेटल के सिंगल एटम की बात नहीं करूँगी, मैं किसकी बात करूँगी? उसके सॉल्ट की बात करूँगी. सॉल्ट मीन्स NaCl. तो अल्कली मेटल व्हेन इट इज़ कंबाइंड विद एन एनाइन इट फॉर्म्स द सॉल्ट. तो मैं सॉल्ट की बात करूँगी. तो लैटिस एनर्जी ऑफ इज सॉल्ट इज़ very high lattice energy. Why? Because there is strong forces of attraction between the positive charge anion and the negative charge anion, positively cation and negatively ation. तो आपने देखा होगा NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट. अगर आप इसको हीट करो तो ये मेल्ट नहीं होता है. Why doesn't it melt? Because it has very high lattice energy. तो very high lattice energy is due to high electrostatic forces of attraction. So we can say that lattice energy of alkali and alkaline earth metal both they is very high. अब अगर मैं बात करूँ, let I take LiCl, NaCl, KCl, rubidiumCl and cesiumCl. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि कैटायन डिफरेंट होता जा रहा है और इंक्रीज होता जा रहा है नीचे, लेकिन एनायन रिमेन्स द सेम. अब अगर मैं नीचे जाते जाऊँ तो जो लैटिस एनर्जी है वो क्या हो रही है? यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है. क्यों हो रही है यहाँ पे डिक्रीज़? क्योंकि जैसे लिथियम नीचे जाते वक्त क्या हो रहा है? लिथियम का साइज़ सबसे छोटा है, सीजियम का साइज़ सबसे बड़ा है. तो एज द साइज गोज ऑन इंक्रीजेज, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनायन एंड कैटायन गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो
इसमें इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ भी छोटा है, तो फोर्सेस छोटे और छोटे एनायन और कैटायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, हाईएस्ट, तो लैटिस एनर्जी विल बी हाईएस्ट. सीजियम इज़ वेरी वेरी लार्ज वेर एज क्लोरीन इज़ वेरी स्मॉल. तो सीजियम इज़ पॉजिटिव नेगेटिव, तो आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो लैटिस एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेज. तो एज द वी कैन से दैट फॉर द कैटायन ऑफ सेम वैलेंसी, cation of same valency, valency means +1 +1 +1 +1, and ion remaining the constant, the lattice energy goes on decreasing as we move down the group. ठीक है, तो this is one more physical property